गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं। आज हम आप लोग को बारे में बात बताएंगे यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश। आज हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टीजीटी और पीजीटी दोनों पे कल नोटिफिकेशन आया है 29 तारीख को। तो आज हम इसके बारे में यूपी टीजीटी पीजीटी के इंग्लिश के बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमारा यूपी और टीजीटी पीजीटी में क्या क्या सिलेबस है, उसी सिलेबस पे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला पार्ट होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में हमारा जो होता है, लैंग्वेज में हमारा होता है पूरा ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पहले लैंग्वेज में क्या होता है, ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या पूछता है, अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन मतलब हमारा जो है एक स्टोरी दे देगा, पैसेज में एक स्टोरी दे देगा, उस पर 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी बेस पे होता है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन में। उसके बाद सेकंड है यूसेज, टेंस, स्पेलिंग, पंचुएशन, नरेशन, वोकैबुलरी एंड इडियम एंड फ्रेज। यूसेज, टेंस। टेंस भी हमारा जो पूछता है, टेंस हमारा जो होता है 12 टेंस जो होते हैं, यानी टेंस को हमारे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पास्ट टेंस, फ्यूचर, उसको फिर 4 भाग में डिवाइड किया गया है, यानी टोटल 12 है, यानी 12 टेंसों के बारे में भी पूछा जाता है। और उसके बाद स्पेलिंग, स्पेलिंग के भी बारे में पूछता है। स्पेलिंग में जैसे आपके 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक जैसे दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें से आपको एक मिसस्पेल्ड रहेगा, यानी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक मिस स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा, उसमें से एक मिसस्पेल्ड रहेगा जो आपको गलत पता करना होगा। और एक इसी पे क्वेश्चन और देगा, स्पेलिंग पे 2 क्वेश्चन देगा। स्पेलिंग पे 2 क्वेश्चन देगा, एक इस पे मिसस्पेल्ड करने के लिए देगा और एक उस पे देगा करेक्ट स्पेलिंग जांच करने के लिए। इस पे 2 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद पंक्चुएशन पूछता है, उसके बाद नरेशन पूछता है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद जो पूछता है वोकैबुलरी। ये वोकैबुलरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वोकैबुलरी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। वोकैबुलरी से 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एंड इडियम फ्रेज, यानी पीजीटी में जो है, पीजीटी में जो हमारा जो होता है ये लैंग्वेज इसमें कम पूछता है, लेकिन हमारा जो टीजीटी में है इसमें लैंग्वेज ज़्यादा पूछता है। इसमें लैंग्वेज ज़्यादा पूछता है। उसके बाद यानी ये हमारे जो सिलेबस हैं यूपी पीजीटी और टीजीटी दोनों के बारे में हम बता रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के बारे में। तो हमारा जो इंग्लिश है, इंग्लिश का जो हमारा है वो आपको टीजीटी पीजीटी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, एक आपको स्टोरी दे देगा, उसी पे आपको 4-5 क्वेश्चन बना के देता है। उसी स्टोरी में से ही आपको 4-5 क्वेश्चन जो देता है उसी में से आपको आंसर ढूंढना रहता है। उसके बाद यूसेज देगा, उसके बाद टेंस, टेंस जो हमारे 12 होते हैं। उसके बाद स्पेलिंग, स्पेलिंग में जो होता है एक मिस स्पेल्ड करने के लिए देगा, एक करेक्ट स्पेलिंग जांच करने के लिए, इस पे यानी 2 क्वेश्चन बनाता है। उसके बाद पंचुएशन होता है, उसके बाद नरेशन होता है जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद वोकैबुलरी होता है जो कि उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एंड इडियम फ्रेज, इडियम फ्रेज भी पूछता है। तो हमारा जो है पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस है। और इसमें जो है उसके बाद पीजीटी में जो हमारा लिटरेचर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिटरेचर हमारा जो है पीजीटी में लिटरेचर जो है बहुत ज़्यादा पूछता है, और टीजीटी में जो है लिटरेचर कम पूछता है। पीजीटी में लिटरेचर जो है बहुत अधिक पूछता है और टीजीटी में जो है लिटरेचर कम आता है। यानी हमारा जो टीजीटी है इसमें लैंग्वेज कम पूछता है और पीजीटी में जो है लिटरेचर ज़्यादा, यानी दोनों सब एक ही पढ़ना है, बस पीजीटी में लिटरेचर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और पीजीटी के लिए आपको लिटरेचर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और टीजीटी के लिए लिटरेचर कम पढ़ना पड़ेगा। और हमारा जो पीजीटी में है और टीजीटी दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो है फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच, यानी फॉर्म ऑफ लिटरेचर यानी लिटरेचर के फॉर्म जैसे क्या क्या होते हैं, प्रूज हो गया, पोएट्री हो गया, ड्रामा हो गया। और फिगर ऑफ स्पीच
यानी सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, ये सब हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया, ये सब आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है। उसके बाद देता है आथर एंड वर्क्स। आथर एंड वर्क्स के बारे में दिया है, यानी आथर में जैसे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए या विलियम शेक्सपियर हो गए। आथर एंड वर्क, विलियम शेक्सपियर जैसे दे दिया आपको, विलियम शेक्सपियर के बारे में पूरा जानना पड़ेगा आपको, जैसे उनका कब डेथ हुआ, कब वो मरे, और उन्होंने क्या वर्क किए, उस वर्क को कब पब्लिसाइज किए, उसके बाद क्या किए, उसके बाद मतलब एक ही आप आथर पकड़ लीजिए, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को ही पकड़ लीजिए, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल यानी पूरा डीपली स्टडी करना पड़ेगा। यानी आपको टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही डीपली स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पकड़ लीजिए, तो ये कब मरे, यानी इनका इनका कब जन्म हुआ, ये कब मरे, इन्होंने क्या क्या लिखा है, और ये भी दे देता है कि जैसे इनकी जो है इम्पॉर्टेंट लाइन है, जैसे पोयम है उसकी इम्पॉर्टेंट लाइनें भी दे देता है, आपको एग्जाम में पूछ लेता है। लाइन दे देगा पोयम की, उसके बाद पूछेगा ये किस आथर की है। उसके बाद दे देता है इन्होंने अपने जो सारे वर्क लिखे हैं उसे कब पब्लिश्ड किया है, और उसके बाद दे देता है सानेट, सानेट कितने होते हैं, सानेट के बारे में दे देगा। विलियम शेक्सपियर के या किसी भी के बारे में पकड़ लीजिए, सानेट क्या होता है, ईपिक क्या होता है, एलजी क्या होता है, ये सब चीज़ें के बारे में दे देता है। यानी आथर एंड वर्क्स के बारे में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी लिटरेचर पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, लिटरेचर पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। लिटरेचर जो है पीजीटी में ज़्यादा पूछता है और टीजीटी में लिटरेचर कम पूछता है, लेकिन पीजीटी में लिटरेचर बहुत ही अधिक पूछता है। तो फॉर्म ऑफ लिटरेचर आप लोग समझ ही गए होंगे। फॉर्म ऑफ लिटरेचर, फॉर्म ऑफ लिटरेचर में जैसे हमारा हो गया प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, ड्रामा हो गया, फिगर ऑफ स्पीच में हमारा हो गया सिमिली, मेटाफर और पर्सनिफिकेशन, ये सब होता है फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद आथर एंड वर्क्स, आथर एंड वर्क्स यानी ये सब जितने हैं आथर, इन्होंने क्या वर्क्स लिखे हैं और इन्होंने क्या क्या मतलब लिखा है, और इनकी कब पैदा हुए, कब मरे, और इन्होंने और सारी चीज़ें इनके मतलब बहुत ही डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा, और तभी जाके आपके लिए क्वालिफाई करना संभव रहेगा, यानी बहुत ही डीपली होगा। तो इसमें जैसे हमारा एक ही राइटर पकड़ लीजिए, जैसे विलियम शेक्सपियर का वर्क्स क्या क्या है और इन्होंने क्या क्या लिखा है। उसके बाद इनकी जो है किसी भी राइटर का पोयम है, उसकी पोयम की कुछ लाइनें दे देगा, उसमें से आपको पकड़ना पड़ेगा इसमें कौन कौन सी मतलब ये किसकी लाइनें हैं। और क्या दे देगा, जैसे आपको इसमें जो है पीजीटी में आपका जो है इसमें इंडियन राइटर भी आते हैं। इंडियन राइटर में जैसे हमारे हैं कमला दास हैं, मुल्क राजानंद हैं, ये सब निशी मित्तल हैं, ये सब हमारे जो है ये इंडियन राइटर हैं। उसके बाद अमेरिकन राइटर दे देगा आपको, ये सब जो है इसी सब चीज़ें के बारे में देगा। यानी आज का जो हमारा है, बस आज हम आपको यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश यानी सिलेबस में क्या क्या पूछता है उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यूपी टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश के बारे में क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम देने से पहले आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, हमारा सिलेबस क्या है, उसी उसी को टारगेट करके तब आप अपनी प्रिपरेशन करिए। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और वैसे पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार चलेंगे तो आपका टारगेट जो है बहुत जल्दी आप अचीव कर लेंगे। आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट यानी पहले जानिए कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिलेबस जानना आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा लैंग्वेज में क्या क्या है और लिटरेचर में क्या क्या है। तो लैंग्वेज में हमारा जो है आप लोग को मैंने सामने बता दिया है, एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। लैंग्वेज में हमारा जैसे पूरा ग्रामर आता है, ग्रामर में हमारा जैसे अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन दिया रहता है, तो एक पैसेज दे देता है, उस पर 4-5 क्वेश्चन दे देता है। उसी पैसेज में आपको 4-5 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने रहते हैं। उसके बाद यूसेज दे देता है, उसके बाद टेंस आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे टोटल 12 टेंस होते हैं। उसके बाद स्पेलिंग दे देगा, स्पेलिंग चेक करने के लिए
उसमें मिसस्पेल्ड क्या है, करेक्ट स्पेलिंग क्या है, दो तरह के इसमें क्वेश्चन पूछता है, मिसस्पेल्ड, करेक्ट। उसके बाद पंक्चुएशन देता है, पंक्चुएशन में जैसे हमारा सेमीकॉलन क्या होता है, इस सब सबका साइन पूछ लेता है, किसका साइन है, सेमीकॉलन है, क्वेश्चन मार्क्स का पूछ लेता है, सब ऐसे। नरेशन में हमारा जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद वोकाबुलरी जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वोकाबुलरी से कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इडियम फ्रेज से पूछता है 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद हमारा एक लैंग्वेज में है, लैंग्वेज में यानी पूरा ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 2 में हमारा जो है लिटरेचर है। लिटरेचर में फॉर्म ऑफ लिटरेचर, फॉर्म ऑफ लिटरेचर आपको मैंने समझाया। फॉर्म ऑफ लिटरेचर यानी 3 भाग में डिवाइड है फॉर्म ऑफ लिटरेचर को, यानी प्रूज है, पोएट्री है और ड्रामा है। और फिगर ऑफ स्पीच में हमारा सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन ये सब है। तो फॉर्म ऑफ लिटरेचर यानी पोएट्री में हमारे जैसे या प्रूज हो गया, ड्रामा हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आथर एंड वर्क्स यानी हमारा कोई भी आप एक ही राइटर जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इनको पकड़ लीजिए। इन्होंने इनका जीवन यानी इनका जन्म कब हुआ है, कब मरे, उन्होंने क्या क्या वर्क्स किए, क्या क्या लिखे, और इनकी क्या क्या कौन सी पोयम है, क्या क्या मतलब सानेट, सानेट क्या होता है, एलजी क्या होती है, और वायलेट क्या होता है, ये सब पूरा आपको डीपली यानी बहुत ही डीपली स्टडी करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको आज टीजीटी पीजीटी सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, जो कि आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज और लिटरेचर यानी हमारा सिलेबस क्या क्या है उसी के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। अब आगे मैं आपको कल से मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, एकदम 0 लेवल से लैंग्वेज पढ़ाऊँगा। तो आपको अगर हमारा हमारा नोटिफिकेशन या हमारा वीडियो अगर देखना हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हमारा जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश है, ये हमारा जो है फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया, यानी 29 तारीख को इसका डेट आया, नोटिफिकेशन इसका रिलीज हो गया। फॉर्म यानी पूरा नवंबर भर चलेगा इसका। तो आप लोग अब लग जाइए, अब समय बिल्कुल नहीं है। तो यानी इसको ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब न भूलिएगा। थैंक्स।